नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी तापमान तेज है और चर्चा के केंद्र में है तेज प्रताप यादव। एक तरफ विधानसभा चुनावों की आहट है तो दूसरी ओर आरजेडी के भीतर से उठ रही बगावत की आवाजें जो पार्टी की जड़ें हिलाने में लगी हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। पहले गाड़ी से आरजेडी का झंडा हटाया, फिर महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान का प्रतीक टोपी का रंग भी बदल डाला। आरजेडी के पारंपरिक हरे रंग को छोड़ अब तेज प्रताप पीले रंग की टोपी में नजर आते हैं, जो उनके बदले हुए तेवर और सोच का साफ संकेत देता है। तो वहीं तेज प्रताप का कहना है कि उन्हें पार्टी से इसलिए बाहर किया गया क्योंकि विरोधियों को डर था कि दूसरा लालू यादव आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा तेजस्वी यादव की ओर साफ था। हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए खुद को जमीन का नेता बताया और आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। तो क्या वाकई तेज प्रताप के बदलती टोपी, बदलता अंदाज और बगावती तेवर बन जाएंगे आरजेडी के लिए फास? क्या महागठबंधन को अंदर से तोड़ने वाला यही विरोधी स्वर बन जाएगा सत्ता के सपनों का सबसे बड़ा रोड़ा? बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को धार दे रही है। एनडीए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। विकास के वादे और सामाजिक समीकरणों के सहारे जनता का दिल जीतने की कोशिश जारी है। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन, खासकर आरजेडी को लेकर तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव खुद को सीएम पद का दावेदार साबित करने में जुटे हैं, वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए नई मुसीबतें खड़े करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये वही तेज प्रताप यादव है जो कभी लालू यादव की राजनीतिक विरासत के हिस्सेदार माने जाते थे, अब खुद पार्टी के सामने चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप को उनके निजी जीवन और सार्वजनिक बयानों के चलते लालू यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने शांत रुख अपनाया, लेकिन अब जब चुनाव करीब है तो उनका बगावती तेवर फिर से लौट आया है। तेज प्रताप हाल ही में जब महुआ पहुंचे थे तो नजारा हैरान कर देने वाला था। न गाड़ी पर आरजेडी का झंडा था, ना लालटेन का निशान और ना ही वो हरा रंग, बल्कि उनकी गाड़ी पर उनके अपने संगठन तेज सेना का झंडा लहरा रहा था। यानी संकेत साफ था, तेज प्रताप अब अपने रास्ते पर हैं। फिर सियासी गलियारों में अटकलों का जो दौर था वो और तेज हो गया और कुछ दिन बाद खुद तेज प्रताप यादव ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए जवाब दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे इस बार महुआ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी की नहीं, वो जनता की मर्जी से मैदान में उतरेंगे। तेज प्रताप का यह भी कहना है कि अगर आरजेडी ने महुआ से किसी और को टिकट दिया तो वहां की जनता उस उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। यानी सीधा दबाव और इशारा उस नाराजगी की ओर साफ है जो उन्हें पार्टी के फैसलों पर है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2020 के चुनाव में तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें हसनपुर से टिकट दिया था। अब लगता है कि वो पुरानी नाराजगी एक खुली चुनौती में बदलकर नजर आई है। लेकिन तेज प्रताप यही नहीं रुकते, उन्होंने अपनी टोपी का रंग भी बदल दिया है। प्रतिष्ठा और आरजेडी की पहचान से जुड़ी हरी टोपी छोड़कर पीली टोपी धारण कर ली है। माना जा रहा है कि ये बदलाव केवल रंग का नहीं बल्कि सियासी मंशा का भी प्रतीक है। बता दें कि हरी टोपी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का पारंपरिक प्रतीक रहा है, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की पहचान से जुड़ी हुई है। लालू परिवार के दिल के करीब ये हरी टोपी आज तेज प्रताप ने त्याग दी है, तो वही पीली टोपी का संकेत है अपनापन। इसके साथ ही वे आरजेडी से अलग अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। ये तब और स्पष्ट हो जाता है जब उन्होंने आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो भी किया। तो वहीं मुजफ्फरनगर के एक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि कुछ लोग
लोगों को लगा कि दूसरा लालू प्रसाद यादव आ गया है। उनका कहना है कि मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया गया क्योंकि लोगों को लगने लगा था दूसरा लालू प्रसाद यादव पैदा हो गया है। मेरे खून में वही जज्बा है जो मेरे पिता में था। उन्होंने अपने पिता की तारीफ भी की और कहा कि गोपालगंज की धरती से लालू जी जैसे महान योद्धा और महायुग पुरुष ने जन्म लिया है। उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ संघर्ष किया है। इस बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि पहले ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप को उनके निजी जीवन के चलते पार्टी और परिवार से निकाला गया, लेकिन अब तेज प्रताप का ये बयान आरजेडी पर सवाल दागता है कि क्या तेज प्रताप को पार्टी के अंदर बोलने से रोका जाता था, क्योंकि ये बात खुद तेज प्रताप कहते हैं। तेज प्रताप ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने सालों तक उन्हें रोका गया और बंधक बनाकर रखा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जनता ही पार्टी की ताकत है, अगर जनता नहीं तो पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं। फिर मुझे लोगों के बीच जाने से भी रोका गया क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि तेज प्रताप में वही आग है जो लालू जी में था। अंदरूनी कलह की असली वजह क्या है, इसकी परतें अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप के बयानों में दिखती नजर आ रही है। साथ ही अब तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी इनडायरेक्ट सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी पर भी। उनका कहना है कि जो अपना फोटो चमकाते हैं पर जिन्होंने संघर्ष करके पार्टी को आगे बढ़ाया उन्हीं का फोटो नहीं लगाते। हम हवाबाजी नहीं करते क्योंकि हम हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं बल्कि जमीन के नेता हैं। हम जमीन को पकड़कर चलते हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और जनता डर जाती है कि कहीं हेलीकॉप्टर की हवा से उड़ ना जाए। ये निशाना कहीं ना कहीं तेज प्रताप का तेजस्वी पर माना जा रहा है क्योंकि अक्सर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से आते जाते कहीं ना कहीं नजर आते हैं। राजनीति में संकेतों की भाषा सबसे तेज होती है और तेज प्रताप की टोपी का रंग, उनके शब्दों की धार, उनकी बगावतें ताकतें और बिहार की सियासत को फिर से गरमा रही है। महागठबंधन को एकजुट दिखाने की कोशिश के बीच ये पारिवारिक तनाव अब सीधा चुनावी नतीजों पर असर डालेगा। अब देखना होगा कि क्या लालू यादव इस पारिवारिक और राजनीतिक बगावत को कैसे थामते हैं या फिर ये बगावत ही आने वाले चुनाव में आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।